Good morning, dear students. Now today we will discuss in this chapter volume and surface area some problems which are based on cylinder. As you noted, this is the last video for you in this exercise 13.6. After that we will discuss the new topic, a new figure of solid. It is cone. So today let us discuss some problems. In 13.6 there is a first question. The capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liters. How many square meters of metal sheet would be needed to make it? एक क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी हाइट कितनी है 1 मीटर है और जो इसकी कैपेसिटी है यानी इसमें अगर किसी भी चीज को हम रखते हैं तो कितना आता है 15.4 लीटर इसकी कैपेसिटी है। पूछ रहा है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। अगर आप इसे बनाना चाहो तो आपको कितने स्क्वायर मीटर चादर की क्या होगी जरूरत होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले देखो इसमें कैपेसिटी दिया हुआ है और इसकी हाइट दी हुई है, ठीक है। क्या हमारे लिए मिस है यहाँ पे, तो इसका रेडियस। तो यहाँ से मान लेते हैं लेट द रेडियस ऑफ सर्कुलर एंड बी आर। मैंने ऐसा मान लिया कि जो हमारा सर्कुलर एंड रेडियस कितनी है आर। हाइट जो हमें दी गई है सिलेंड्रिकल वेसल, हाइट कितनी दी गई है हमें 1 मीटर और इसकी कैपेसिटी को कह सकते हैं इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल जो वेसल है वो कितना है 15.4 लीटर है। तो आप जानते हो ये किस में दिया हुआ है इन मीटर, तो हम लीटर कन्वर्ट किस में करेंगे कैपिटल को मीटर क्यूब में। एज यू नोटेड 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इन मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इन हम मीटर क्यूब की बात करते हैं। ये आपका हो जाएगा 15.4 डिवाइड 1000 इज इक्वल टू 0.0154 मीटर क्यूब। और हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम होता कितना है पाई आर स्क्वायर एच और इसकी वैल्यू कितनी हो गई जो कि पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर h1। इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ से आर स्क्वायर, जब इसको हमने यहाँ से रिड्यूस किया आर हमारा आ गया इन स्क्वायर रूट और इसको सिंप्लीफाई करने पर ये हमारा रेडियस आ गया। अब बात करते हैं हाउ मेनी स्क्वायर मीटर मेटल वुड बी नीडेड टू मेक इट। तो यहाँ पे देखो दो एरिया होते हैं, एक CSA और एक TSA। हम क्या यूज करते हैं, सपोज डेट अगर किसी हम टेलर के पास जाते हैं कपड़ा सिलवाने के लिए, उसे हम क्या करते हैं क्लॉथ जितना रिक्वायरमेंट होता है पूरा देकर आते हैं। वो उसका काम है कितना हमारा मार्जिन कट के बाहर निकलता है, क्या करता है, कितना वेस्टेज निकलता है, उससे हमारा मतलब नहीं होता। ऐसा तो नहीं कि आप जो मार्जिन निकला उसको आप अपने पास रख के और कपड़ा लेके जाते हो उसको देने सिलने के लिए, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है हम चादर पूरी लेकर जाएंगे। पूरी का मतलब क्या हमारा TSA। यहाँ देते हैं TSA ऑफ वेसल कितना होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल 2 पाई आर इन ब्रैकेट h प्लस आर। h हमारा था 1। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट ये हमारा आया। तो यानी हमें इतनी स्क्वायर मीटर मेटल की नीड होगी उसको बनाने में। तो लास्ट में कह सकते हैं देयरफॉर 0.4708 स्क्वायर मीटर of the metal sheet would be required to make the cylindrical. Okay. Now second question. A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 millimeter and the diameter of the graphite is 1 millimeter. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and that of graphite. आपने पेंसिल हमेशा देखा होगा, पेंसिल जिसका हम यूज करते हैं राइटिंग करने के लिए,
पेंसिल के अंदर एक उसकी क्या होती है, लीड होती है, जो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। और पेंसिल का जो बाहर का सरफेस होता है वो किसका होता है, वुड का होता है। तो अगर हम वुड के साथ लीड को कंबाइन करते हैं तो पूरे पेंसिल का वॉल्यूम हो गया, जो आपको यहाँ दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड। अगर हम ग्रेफाइट को पूरे पेंसिल से बाहर कर दे तो वुड बचेगी, उस वुड का वॉल्यूम कितना होगा। और जिस ग्रेफाइट का हम यूज करते हैं राइटिंग करने के लिए, उस ग्रेफाइट का वॉल्यूम कितना होगा, आपसे पूछा है। तो इसके लिए देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ चीजें हम यहाँ लिखते हैं। पहले रेडियस, यहाँ पे दो रेडियस हमारे पास है, एक तो किसकी है, पेंसिल की, और किसकी है, ग्रेफाइट की। रेडियस R1, मैंने एक को R1 मान लिया, किसको मानते हैं, पेंसिल को। और पेंसिल डायमीटर कितना है हमारा, 7 mm है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 मिलीमीटर। एज 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इन सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा 0.35, सेम एज रेडियस R2 ऑफ, हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पे ग्रेफाइट की बात करेंगे। ग्रेफाइट डायमीटर कितना है, 1 mm है, तो रेडियस हाफ mm हो गई, और हाफ mm का मतलब हो गया 0.05 इन सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है पेंसिल की, 14 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द पेंसिल कितना है, 14 सेंटीमीटर हाइट है। पूछा कि यहाँ से फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड। तो जब हम वॉल्यूम ऑफ वुड की बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड इन पेंसिल, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। ठीक है, पेंसिल शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल है, पाई R1 स्क्वायर H माइनस पाई R2 स्क्वायर H। यहाँ से आप देखो पाई कॉमन किए, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, और हमने H भी बाहर कर लिया। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो पाई 22/7। R1 कितना था हमारा, 0.35 का स्क्वायर, निगेटिव 0.05 का स्क्वायर इंटू H, और H कितना था, 14। ये क्रॉस किए कितना आया, 22 इंटू 2 44 इन ब्रैकेट 0.35 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 3 12, 0.1225 माइनस 00। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 0.1225 नेगेटिव 0.0025, 0.12। ठीक है, क्योंकि 2525 का 0 हो गया आपका। देन वी गेट, in this way we have to find the volume of wood in pencil. Now we will discuss about volume of graphite. यहाँ से volume of graphite is equal to pi R2 का स्क्वायर है, because R2 is the radius of graphite, 22/7, 0.052 times, because radius is 0.05 and height is 14. In this way we have easily find the volume of wood, that of volume of graphite in pencil. So in this way some questions which are based on this topic at your work, जैसे for example first questions, let us explain. A patient in a hospital is given soap daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with soap to a height of 4 centimeter, how much soap the hospital has to prepare daily to serve 250 पेशेंट। एक हॉस्पिटल में नंबर ऑफ पेशेंट्स हमारे कितने हैं, 250 है, और उनको डेली सोप क्या दिया जाता है, किस पे दिया जाता है, सिलेंड्रिकल बाउल। जिस बाउल में हम देते हैं उस बाउल का डायमीटर कितना है, 7 सेंटीमीटर है, और उस बाउल की हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये देख लो कि एक सिंगल बाउल में कितनी कैपेसिटी, कितना वॉल्यूम, कितना सोप जो है उसके अंदर आ रहा है। इसके बाद क्या करो, नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने, 250 से मल्टीप्लाई कर ददो, आपका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा कि हम कितना प्रिपेयर करें डेली, जिससे कि 250 पेशेंट के लिए फुलफिल हो जाए। सेम एज हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक सिलेंड्रिकल, एक पिलर है मंदिर का, टेम्पल का, जिसका शेप कैसा, सिलेंड्रिकल है, और ईच पिलर हैज अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 मीटर। यहाँ देखो बेस ऑफ रेडियस सेंटीमीटर में दिया और हाइट किस में दिया है, मीटर में दिया है। पूछा है हाउ मच कंक्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड
14 सच पिलर्स, हमें 14 पिलर्स को बनाना है। तो कंक्रीट मीन्स कैपेसिटी या वॉल्यूम कह सकते हैं कितना रिक्वायरमेंट होगी। और सेम इस क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। तो थैंक यू एवरीवन, गुड डे।